नमस्कार साथियों। एक बार एक बच्चे ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु से पूछा कि जो फायर फ्लाइज हैं, जुगनू हैं, वो इतने खूबसूरत क्यों दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर बसु ने जवाब दिया, क्या सौंदर्य ही काफ़ी नहीं है? इज नॉट ब्यूटी एनफ? तो मित्रों, बचपन में हम गांव में देखा करते थे टिमटिमाते हुए जुगनुओं को रात के गुप्त अंधेरे में। आज अमर उजाला अखबार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक आलेख प्रकाशित हुआ है। लेखक हैं इसके घनश्याम सिंह। बड़ा खूबसूरत है आर्टिकल जुगनुओं के बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको हम शेयर करें। तो ये लिखते हैं कि जब बुझ जाएंगे जुगनू तो कौन देगा खतरे का सिग्नल। बायो इंडिकेटर माने जाने वाले जुगनुओं का लुप्त होना पर्यावरण के लिए एक चेतावनी है। विशेषज्ञ बोले, यह सिर्फ एक कीट का नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संकट का संकेत है। जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है उसकी तरफ ये इशारा करता है। गर्मियों की रातों में खेतों, बागों और तालाबों के किनारे टिमटिमाने वाले जुगनू कभी ग्रामीण भारत की पहचान थे। बच्चों के लिए वे किसी जादुई दुनिया की चमक थे, लेकिन अब उनकी रोशनी तेजी से मंद पड़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जुगनुओं की घटती संख्या केवल एक सुंदर कीट के गायब होने की कहानी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संकट का गंभीर संकेत है। आर्द्र भूमि का विनाश, बढ़ता प्रकाश प्रदूषण और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल उनके अस्तित्व पर खतरा बनकर उभरा है। जुगनू अपने जीवन की शुरुआत नम मिट्टी, तालाबों और दलदली क्षेत्रों में करते हैं, इसलिए उनके लुप्त होने का अर्थ उन प्राकृतिक आवासों का भी खत्म होना है जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जुगनुओं की गुम होती चमक हमें चेतावनी दे रही है कि अगर इनको नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें कहानियों और किताबों में ही देख पाएंगे। IUCN SSC फायरफ्लाई विशेषज्ञ समूह के क्षेत्रीय समन्वयक और फायरफ्लाइज एशियन एसोसिएशन नई दिल्ली के संस्थापक व निदेशक डॉक्टर परवेज खान साहब बताते हैं कि जुगनू का गायब होना गहरे पर्यावरणीय संकट की निशानी है। उनके अनुसार विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि जुगनुओं के लुप्त होने से कई गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। जुटाक्सा बायोसाइंस और IUCN SSC फायरफ्लाई विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके न होने के कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक कीट नियंत्रण पर क्या इसका असर है। जुगनू के जो लार्वा होते हैं वो बेहद खूंखार शिकारी होते हैं। वे घोंघों, स्लग और मिट्टी के अन्य कीड़ों को खाते हैं। इनके न रहने पर इन कीटों की संख्या बढ़ सकती है जो फसलों और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्यावरण विज्ञानी जुगनू को बायो इंडिकेटर मानते हैं। संवेदनशील जुगनू स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और बिना रोशनी वाले प्रदूषण मुक्त क्षेत्रों में पनपते हैं। उनका गायब होना मिट्टी जहरीली, पानी प्रदूषित और प्रकाश प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंचने का संकेत देते हैं। इससे जुगनुओं के खत्म होने से खाद्य श्रृंखला में जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। जैसे कुछ मकड़ियां, मेढक और अन्य जीव जुगनुओं पर निर्भर रहते हैं। इनके लुप्त होने से स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान को झटका मिल सकता है। जुगनुओं से मिलने वाले लुसिफेरेज एंजाइम का उपयोग कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग से जुड़े शोध में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जुगनू एक अहम मॉडल हैं। उनके न रहने से बायोल्यूमिनेसेंस पर आधारित कई वैज्ञानिक खोजें और भविष्य की चिकित्सा तकनीक बाधित हो सकती है। 267 साल के बाद, आफ्टर 267 ईयर्स, पहली बार राष्ट्रीय सूची बनी है और जिसमें जुगनुओं की 92 प्रजातियां, स्पीसीज दर्ज की गई हैं। डॉक्टर परवेज के मुताबिक भारत में पहली बार जुगनुओं की राष्ट्रीय सूची बनी है। जर्नल जुटाक्सा में प्रकाशित
अध्ययन के अनुसार जुटाक्सा एक जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार 1758 से 2025 तक के रिकॉर्ड के विश्लेषण में देश में जुगनू के 27 वंशों और 92 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। सबसे बड़ी खोज यह है कि इनमें करीब 60% प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। शोधकर्ताओं ने लगभग 300 वैज्ञानिक प्रकाशनों का विश्लेषण कर यह सूची तैयार की है। इसे भविष्य में संरक्षण और नई प्रजातियों की पहचान का आधार माना जा रहा है। दोस्तों, 50 से ज्यादा प्रजातियां 200 साल में लापता हो गई हैं। 50 स्पीशीज ऑफ फायरफ्लाइज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन जस्ट 200 ईयर्स। अध्ययन में जुगनू संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई प्रजातियों का वर्णन 1800 के दशक में किया गया था, उसके बाद वे दोबारा कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। ऐसी 50 से अधिक प्रजातियों की मौजूदगी पर आज भी सवाल बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुए तो कुछ प्रजातियां बिना जानकारी के ही विलुप्त हो सकती हैं। लुप्त होने की वजह क्या है? जुगनुओं के लुप्त होने की वो क्या वजह है? तो जुगनू के खत्म होने के 3 कारण डॉक्टर परवेज खान के मुताबिक जुगनू का खत्म होना खामोश विलुप्ति का हिस्सा है। वे उस डोमिनो इफेक्ट को पहली कड़ी हो सकते हैं मानते हैं जो आखिर में दूसरे कीटों और बड़े जानवरों के पतन का कारण बनेगा। शहरीकरण, जंगलों की कटाई, आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स घटने से जुगनुओं के आवास सिकुड़ रहे हैं। जुगनुओं के लार्वा के लिए आवश्यक नम मिट्टी और जैविक पदार्थों से भरपूर वातावरण कम हो रहा है। जुगनू अपनी रोशनी के जरिए सभी को आकर्षित करते हैं। एलईडी, स्ट्रीट लाइट और अन्य कृत्रिम रोशनियां उनके संकेतों को बाधित करती हैं। ऐसे में उनकी आबादी, उनका जो पॉपुलेशन है वो घटता जाता है। खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक जुगनुओं के लार्वा और वयस्क दोनों के लिए घातक होते हैं। इसके अलावा मिट्टी और जल प्रदूषण भी उनके जीवन चक्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आइए कुछ कोशिश करते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जुगनुओं की बात करते हुए, सुनते हुए जरा इस पर चिंतन करें और फिर उस समय को याद करें कि काश हम उधर लौट आते और जुगनू फिर हमें दिखाई देने लगते और रात के अंधेरों में ये जो टिमटिमाते जो जुगनू हैं वो हमें एक आशा की किरण भी जीवन में देते हैं। और आज अगर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु होते तो वो भी यही कहते, इज नॉट ब्यूटी एनफ,